नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कल FIA ने कोई एक केस दर्ज किया फॉरेन फंडिंग के मुतालिक। आज इमरान खान साहब की हिफाजती ज़मानत हो गई। माजी में ऐसा नहीं रहा। केस क्या है, ज़मानत किस बात पे हुई, किस तरह हुई, उसके हवाले से कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरा मसला ये है कि तहरीक इंसाफ, वो कहते हैं ना कि झूठ के कोई पाँव नहीं होते। एक झूठ बोलने और फिर उसको प्रूव करने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और फिर जनाब फिर भी वो झूठ ही रहता है। फिर उस 100 झूठों को साबित करने के लिए आपको 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं और कहीं ना कहीं आप फंस जाते हैं। तो यही मामला अब तहरीक इंसाफ के साथ है। एक झूठ के मुकाबले में इन्हें को प्रूव करने के लिए साइफर वाले को 10,000 झूठ बोलने पड़े और कहीं से इन्हें रास्ता नहीं मिल रहा कि वो अब किस तरह इस बात को प्रूव करें कि वो बैनुल अक़वामी साजिश थी। वो दिन दूर नहीं है जब इमरान खान साहब ने अचानक आज कहना है कि वो साइफर वाली तो हामिद मीर साहब एक पॉलिटिकल बात थी, उसका कोई ताल्लुक नहीं है मौजूदा सूरत हाल से, वो तो सियासी जलसों में और जोश खिताबत में हो गई। वो याद रखिए वो दिन अब दूर नहीं है, क्योंकि दिन ब दिन इमरान खान के झूठों के गिर्द उन घेरा तंग होता जा रहा है और एक स्टेज आएगी कि इमरान खान खुद ही मुकर जाएंगे। पहले कोई सदर मुमलिकत मुकर गए, फिर आज फवाद चौधरी सदर मुमलिकत से ही मुकर गए। वो कहते हैं कि नहीं भाई, सदर मुमलिकत को क्या पता, असल में तो मुझे पता है। भाई सदर को नहीं पता अगर, और सदर भी आपकी पार्टी का और पार्टी का भी जियाला ऐसा कि वो हर जुर्म में आपका शरीक रहा, उसको नहीं पता। उसके जो आसमा शिराजी के प्रोग्राम वाली बात है वो गलत है, बाकी आप बिल्कुल सारे बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये दो सिचुएशंस पे बात करनी है। बहुत ज़्यादा मुझे अफसोस होता है, दुख होता है कि इमरान खान साहब की क्यों जमानतें होती हैं। अब पहले ज़रा उस केस के हवाले से बात कर लें। FIA ने फॉरेन फंडिंग के हवाले से खान साहब का बारे में केस तैयार किया। केस क्या है, थोड़े से पैसे हैं, $21 लाख का मसला है। $21 लाख का मसला है। और वो कह रहे हैं कि अबराज ग्रुप से आया और वो आरिफ नकवी साहब का जो है एक बयान हल्फी जमा कराया गया इलेक्शन कमीशन में। ऐसे 2 नंबर लोग हैं, वो बयान हल्फी जाली जमा कराए, तो अब पकड़े जा रहे हैं। लेकिन अदालत में जो तमाशा होता है वो अब देख देख के ना दुख होता। हुआ ये कि सुबह सुबह पहुंच गए अदालत में अतहर मनील्लाह साहब की, और उन्होंने कहा बंदा किथे, इमरान खान किथे, उसको बुलाया। उन्होंने कहा खान साहब ने भी आना था। हो सर ये तो पता ही नहीं है। तो खान साहब आए, उन्होंने कहा 3 बजे बुला लें। उन्होंने कहा नहीं सर 3 बजे तो बहुत देर हो जाएगी, और खान साहब की और बड़ी मसरूफियात हैं। तो आधे घंटे बाद खान साहब आ जाते हैं। खान साहब आए और जनाब फटाफट जमानत कराई, मंगल तक की जमानत हो गई, खान साहब घर चले गए। दुख पता है क्या है इस बात का, ये नहीं कि किसी भी शख्स को बिला वजह गिरफ्तार करना चाहिए। माजी में जो इंसाफ का रवैया रखा गया सियासी कायदीन के साथ, वो बड़ा जालिमाना था, या वो गलत था और उसको तस्लीम करना चाहिए। पूरी रियासत को, पूरी मशीनरी को यह तस्लीम करना चाहिए कि वो गलत था, वो इंतकाम था, वो जुल्म था। या फिर ये तस्लीम किया जाए कि ये शख्स लाडला है, इसके लिए इंसाफ का पहिया उस तरह नहीं चलता जिस तरह माजी में चलता रहा। इसकी ये अभी भी लाडला है, इसको गिरफ्तार नहीं कर सकते, इसको पता नहीं किन क्वार्टर्स की अब तक हेल्प है। जो जुर्म सोच सकते हैं वो हो चुका हुआ है। और खान साहब को बड़े एहतराम से, इज्जत से अदालतें पूछती हैं कि कौन सा टाइम जनाब खान साहब को पसंद होगा, और उस टाइम आए, तशरीफ लाए। हम जमानत के कागज लेकर आपकी राह में बैठे हुए हैं, फूल निछावर करने को तैयार है, और हम आपकी जमानत कराएंगे बड़े तुझको एहतशाम के साथ, बड़े एहतमाम के साथ। फिर आप जमानत कराएं, घर को जाएं और फसाद फैलाएं और झूठ बोलें। और ये जो केस है ना, अब ये सरीहन फॉरेन फंडिंग का केस है। $21 लाख जो सुनने वाले हैं और मेरे जैसे लोग, हमने कभी इतनी अमाउंट देखी नहीं होगी। और वो बयान हल्फी जमा कराया, वो भी 2 नंबर।
और जमानत, ऐसी ठंडी मीठी जमानत कोई। देखिए माजी में हमारे, फिर वो खान साहब गिरफ्तारी नहीं होने देते, या जज नहीं होने देते, या वकील नहीं होने देते। माजी में क्या होता था, नवाज शरीफ 3 दफा का वजीर आजम, मरीम नवाज उनकी बेटी, कोई पब्लिक पोर्टफोलियो उनके पास नहीं था, धड़ाधड़ पेशियां होती थी। उनसे पेशियों में यह नहीं पूछा जाता था कि आप कितने बजे तशरीफ लाना पसंद करेंगे, कितने बजे जनाब अदालत को अपना चेहरा पुरनूर दिखाना पसंद करेंगे। वो लाहौर से चलते थे, फजर के वक्त चलते थे, सुबह 8 बजे पेश होते थे, फिर उसके बाद, और एक दफा का किस्सा हो, 2 दफा का किस्सा हो तो चलो आदमी कह सकता है कि यह गलती है। सैकड़ों पेशियां भुगती। यही फवाद चौधरी साहब रात को बताया करते थे कि कल जो है राना सनाउल्लाह, बस शाहिद खाकान अब्बासी ये गिरफ्तार कर रहे हैं। अगले दिन नैब गिरफ्तारी डाल देता था। फिर आकर टीवी पे बोलते थे कि नहीं भाई, नैब तो इंडिपेंडेंट इदारा है, तो इंडिपेंडेंट इदारा है तो आपको बता के फैसले करता था। और ये भी हुआ है, टीवी पर किसी एंकर ने, किसी तजियाकार ने, ये मैं आपके सामने, ये है वो सबूत नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी और राना सनाउल्लाह की करप्शन के। इतना ही शॉट आता था। कुछ समझ आया, ये सबूत थे, कागज था, क्या था, रद्दी थी। और जनाब अगले दिन उस बयान के ऊपर, उस तकरीर के ऊपर, उस प्रोग्राम की बेस पर नैब गिरफ्तार कर लेता था। जमानत शमानत वाली कहानियां कोई नहीं थी, बस किसी ने इल्जाम लगाया और उसको, मुल्जिम होता है जिस पे इल्जाम लगता है, वो मुजरिम नहीं होता, उसको मुजरिम बना देते थे फौरन। और ये थोड़ी है, खान साहब की गिरफ्तारी होगी तो आप देखिएगा कि महीने के बाद क्या हाल होता है, कैसे कैसे। मसलन शाहिद खाकान अब्बासी भी तो यार प्राइम मिनिस्टर था ना इस मुल्क का, किस तरह उसको जेल में डाल दिया, कोई वजह ही नहीं है। उस वक्त कोई अदालत शफकत का मुजाहरा नहीं करती थी। उस वक्त कोई ये नहीं कहता था कि जनाब आप तशरीफ लाएं, हम आपको जमानत देते हैं, अंदर पड़े हैं तो पड़े ही रहने दो। और टीवी पे क्या चलता था, और ये जो चोर डाकू है ये लूट के ले गए, वॉल्यूम 10 असल में आ रहा है, वो है करप्शन। और ऐसे ऐसे ड्रामे किए गए हैं हमारे मीडिया के में कि वो याद है आपको वॉल्यूम 10 किस तरह दिखाया गया था कि सबूत की पेटियां जा रही हैं और उन पेटियों के अंदर एक के ऊपर लिखा हुआ है वॉल्यूम 10 सबूत, और उसको मीडिया जूम इन जूम आउट करके हाईलाइट कर रहा है। वो दुनिया की अदालतों में सबूत इस तरह पेश होते हैं। ये पेपरलेस वर्ल्ड है, इसके अंदर पेटियां भर भर के वो मीडिया की, आज तक वो वॉल्यूम 10 पता नहीं चला कि उसके अंदर थी क्या बकवास। तो वो खान साहब के लिए अभी भी इंसाफ अलग है। नहीं पकड़ना चाहिए लोगों को बिला वजह, इल्जाम की बुनियाद पर गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, लेकिन वो इंसान नहीं थे, वो सियासतदान नहीं थे, वो इस मुल्क के शहरी नहीं थे, वो इस मुल्क के वफादार नहीं थे। उनको तो इल्जाम भी पूरा नहीं लगा, आप गिरफ्तार हथकड़ियां लेके पहले पहुंच गए। तो ये दोहरा निज़ाम यहां पर चलता रहा। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब इस तरह खान साहब को एहतमाम के साथ जमानतें दी जाती हैं। और केस भी करप्शन का, $21 लाख, वो वाला केस जिसके मतलब ये इस $21 लाख के $500 होते, खान साहब ने क़यामत मचा देनी थी कि नवाज शरीफ के 5। वो जो असल में नवाज शरीफ को जिस केस पे सजा दी गई वो क्या था, बेटे से तनख्वाह क्यों नहीं ली, तो वो कितने बनते थे, 2 लाख रुपया बनता था, 2 लाख रुपया लिया नहीं है और वो आपकी बुक्स में एंटर नहीं हुआ। ये $21 लाख का केस है, नवाज शरीफ की हुकूमत उठाकर फेंक दी। इस कदर गंदी मीडिया कैंपेन की, और वही अब बैठे, वही लोग बैठे कर रहे होते हैं, नहीं नवाज शरीफ से तो गलती नहीं हुई, गलती हमसे हुई। और 5 साल इस मुल्क के बर्बाद कर दिए। उन 5 सालों में के बाद अगर गलती तस्लीम की तो क्या आपकी गलती माफ होनी चाहिए? वही एंकर, वही तजियाकार।
तो वो बेशक जो मर्जी कहें, उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी हुई है। अच्छा खैर, फवाद चौधरी वाली बात कर लेते हैं। फवाद चौधरी ने कहा आरिफ अलवी को क्या पता साइफर का, वो जो आसमान शिराजी के प्रोग्राम में उन्होंने कहा है वो तो उन्हें पता ही नहीं होता ना। यार सदर मुमलिकत को नहीं पता होगा? इतनी बड़ी आपने कैंपेन बना दी कि अमेरिका से कुछ साजिश हुई है, कुछ साइफर आया है, और साइफर में ऑडियो लीक्स के बाद अब सिर्फ 3 डब्बा बचा है, कुछ नहीं बचा उस सारे बयानिए में। लेकिन चूंकि एक झूठ बोला है, अब उसको कायम रखने के लिए और झूठ बोलेंगे। आरिफ अलवी ने यह बात कह दी कि भाई वो साइफर को साजिश नहीं थी, ठीक है उसके ऊपर तरदीद होनी चाहिए थी या कोई लेटर लिखना चाहिए था, लेकिन वो साजिश नहीं थी, मैं नहीं समझता ये साजिश थी। अब ये आरिफ अलवी के खिलाफ हो गए, और एक आदमी मुकरता है, दूसरा आदमी अपना जहरीला बयानिया लेकर चलता है। तो तहरीक इंसाफ के अंदर जो है ना, इस वक्त वो तहरीक निफाक, तहरीक इंतशार बन चुकी है, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद कायम नहीं है। कल को ये कोई और झूठ बोलेंगे और फिर आपस में लड़ेंगे, गुड कॉप बैड कॉप वाली कहानी करेंगे। तो साइफर जो है ना, याद रखिए, साइफर वाली कहानी मुल्क से दुश्मनी थी। शौकत तरीन की कॉल मुल्क से दुश्मनी थी। आर्टिकल 6 सियासतदानों पर नहीं लगना चाहिए, लेकिन इन 2 बातों की बुनियाद पर इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। आपके मुल्क में IMF आपकी मदद करना चाह रहा है, मईशत की कमर टूटी हुई है, और आप जो हैं उसी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अमेरिका के खिलाफ साजिश शुरू कर दी, कोई वजह नहीं है, सिर्फ इसलिए कि ये पॉपुलर स्लोगन है। तो ये ज़्यादा देर तक कहानियाँ चलती नहीं हैं, और वो वक्त दूर नहीं है कि खान साहब अपने इन गुनाहों पर माफ़ी मांगेंगे, लेकिन खान साहब को एहसास नहीं है कि उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।